नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं के पाठ 9 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला है, वसंत पंचमी कस्य। वसंत पंचमी जो है किसके आगमनम आने की सूचयति सूचित करती। वसंत पंचमी जो है वह किसके आने को सूचित करती है? तो उत्तर है इसका ऋतुराज वसंतस्य। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा वसंतस्य वसंत के आगमन की सूचित करती है। वसंत पंचमी जब आती है तो वह किसके आने को सूचित करती है? तो ऋतुराज वसंत के आने को सूचित करती है। तो ऋतुराज वसंतस्य। दूसरा है, केशु यानी किस पर नूतन किसलय राग। नूतन यानी नए पत्तों की शोभा जो है राजते यानी सुशोभित होती है। किसके ऊपर नए पत्तों की शोभा सुशोभित होती है? तो वृक्षेशु यानी वृक्षों पर। तीसरा है, कोकिला नाम कोयलों का मधुर स्वर। मधुर स्वर जो है किम यानी किसको आकर्षति आकर्षित करता है। कोयलों का मधुर स्वर किसको आकर्षित करता है? तो चित्तम। चित्तम यानी मन को आकर्षित करता है। चौथा है, वसंत उत्सवे। वसंत उत्सव पर कस्य यानी किसका पूजनम भवति पूजन होता है। वसंत उत्सव पर किसका पूजन होता है? तो सरस्वत्या यानी सरस्वती का पूजन होता है। पांचवा है, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री। ज्ञान की अधिष्ठात्री यानी अधिष्ठायक देवी का देवी कौन सी है? ज्ञान की अधिष्ठायक देवी कौन सी है? तो शारदा यानी सरस्वती माता जो है वह ज्ञान की अधिष्ठायक देवी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, ऋतुराज वसंत से। ऋतुराज वसंत के आगमन सूचना आने की सूचना कदा भवती कब होती है। ऋतुराज वसंत के आने की सूचना कब होती है? यहाँ पर जो प्रश्न में कदा है इस कदा को हटा देंगे और इस कदा की जगह पर लिखेंगे आपके जो पाठ है उसमें सबसे पहले आया है कि ऋतुराज वसंतस्य के आने की सूचना कब होती है। तो आपको कदा को हटा करके लिखना है माघ मासस्य। माघ महीने के शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष की पंचम्याम पंचमी तिथियों यानी तिथि को। माघ महीने के जो दो पक्ष होते हैं शुक्ल और कृष्ण, तो माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष है उसकी पंचमी तिथि यानी पाँचम को जो है ऋतुराज वसंत के आने की सूचना होती है। प्रश्न था आपका, ऋतुराज वसंत से के आने की सूचना कब होती है? तो कदा हटा देंगे और कदा की जगह पर लिखेंगे माघ मास से शुक्ल पक्ष से पंचम्या तिथो। ये आपके पहले का उत्तर है। इसके बाद दूसरा है, दूसरा प्रश्न है, आम्रेशु यानी आम के ऊपर की दृशा यानी किस प्रकार के भ्रमरा यानी भंवरे जो है दृश्यंत यानी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक की दृशा हटा देंगे और की दृशा की जगह आ जाएगा भ्रमंत यानी घूमते हुए मंडराते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। जो आम की ऊपर जो फूल आते हैं तो आम्रेशु यानी आम के ऊपर की दृशा किस प्रकार के भंवरे दिखाई देते हैं? तो भ्रमंत यानी घूमते हुए। इसके बाद तीसरा है, तमिलनाडु राज्य जना। तमिलनाडु राज्य में लोग शारदाम यानी जो सरस्वती माता है उसकी कथम किस प्रकार से अर्चयंती पूजा करते हैं। तमिलनाडु राज्य में लोग सरस्वती माता की पूजा किस प्रकार से करते हैं? तो इसके उत्तर में आपको यहाँ पर प्रश्न में से लिखना है तमिलनाडु राज्य जना। इतना लिखना है बस, तमिलनाडु राज्य जना। यहाँ तक आपको उत्तर में लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको, तमिलनाडु राज्य जना। फिर इसके बाद जना के बाद में आपको लिखना है आपके बुक में से यहाँ से लिखना है भी प्रकाशितान। तमिलनाडु राज्य में लोग जो है प्रकाशितान जो प्रकाशित है यानी छपे हुए, च यानी और हस्तलिखितान जो हाथ से लिखे हुए हैं, ग्रंथान ग्रंथों को, एकस्याम एक पीठिकायाम पाटले के ऊपर संस्थापित स्थापित करके विविध उपचारे अनेक प्रकार से शारदाम अर्चयंती शारदा की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न में से तमिलनाडु राज्य जन आ जाएगा। फिर आपको लिखना है प्रकाशितान हस्तलिखितान च ग्रंथान एकस्याम पीठिकायाम संस्थाप्य विविध उपचारे शारदाम अर्चयंती। ये तीसरे का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, वसंत उत्सव किम किम द्योतयति। वसंत का जो उत्सव आता है वह क्या क्या प्रकट करता है, यानी वसंत का उत्सव जब लोग मनाते हैं तो वह किन किन को प्रकट करता है, क्या क्या प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो किम किम है ये हट जाएगा और किम किम की जगह पर आपको अपने
किताब में से लिखना है, ये वाला लिखना है। फिर आपको किम किम हटा करके भारतीय नाम, भारतीयों की उत्सव प्रियता या उत्सव प्रियता को, शास्त्रीयम शास्त्रीयता को, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन भी प्रकट करता है। तो किम किम हटा देंगे, उसकी जगह भारतीय नाम और अभी तक आपको लिखना है बाकी प्रश्न में से। तो वसंत का जो उत्सव है भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता, शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को प्रकट करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है उत्तर भारत में कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ पर सरस्वती पूजनम, सरस्वती का जो पूजन है बहुमान्यम अस्ति, बहुमान्य है। उत्तर भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर सरस्वती माता का पूजन बहुमान्य है। तो यहाँ पर प्रश्न में से कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको आपके जो पाठ है उसके अंदर से आएगा कि उत्तर भारत में, यहाँ से उत्तर भारते, यहाँ से आपको लिखना है उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में, बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती माता का पूजन बहुमान्य है। पूरा यहाँ से पांचवे का उत्तर उत्तर भारते से लगाकर अस्ति तक लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित प्रथम आदित्य, जो रेखा खींची हुई है इनको हटाना है और यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है विविधई पुष्पे, अनेक पुष्पों के द्वारा ऋतुराज से, ऋतुराज का स्वागतम बहुत ही स्वागत होता है। तो प्रश्न ये बनेगा विविध पुष्पों से किसका स्वागत होता है। तो ऋतुराजस्य हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा कस्य। दूसरा है पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति, पुस्तकों का भी पूजन होता है। तो पुस्तका नाम हट जाएगा, तो प्रश्न बन जाएगा किसका पूजन होता है। तो यहाँ आ जाएगा केशाम, केशाम अपि पूजनम भवति, किसका भी पूजन होता है। तीसरा है शारदाम अर्चयंती, शारदा की, सरस्वती माता की पूजा होती है। तो शारदाम हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा काम, किसका पूजन होता है। चौथा है सौंदर्यम कामितुम, सौंदर्य की कामना के लिए वसंत पूजनम भवति, वसंत का पूजन होता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा सौंदर्य की कामना के लिए किसका पूजन होता है। तो वसंत पूजनम हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा किम भवति, क्या होता है। सौंदर्य की कामना के लिए क्या होता है, तो वसंत पूजनम होता है, इसलिए वसंत पूजनम हट जाएगा और किम लग जाएगा। पांचवा है श्री पंचमी नामना, श्री पंचमी के नाम से वसंत पंचमी ज्ञात है, वसंत पंचमी जानी जाती है। श्री पंचमी के नाम से वसंत पंचमी को जाना जाता है। दो नाम है इसके, वसंत पंचमी भी और श्री पंचमी भी। तो श्री पंचमी के नाम से वसंत पंचमी को जाना जाता है। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा श्री पंचमी के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर का लग जाएगा वसंत पंचमी को हटा करके, और सबके पीछे जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ज्ञायते भवति सबके पीछे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, अर्थानुसारम युग्मानी योजयत, अर्थ के अनुसार सही मिलान कीजिए। मंजरीम परितः, मंजरी के चारों ओर भ्रमरा दृश्यन्ते, भंवरे दिखाई देते हैं। सरस्वतीम, सरस्वती जो है पूज्यन्ते, इसमें पूजा की जाती है। वसंत पंचमी, श्री पंचमी। श्रावण पूर्णिमातः, श्रावण पूर्णिमा से लगा करके वसंत पंचमी तक, यावत यानी तक, तह यानी से, श्रावण पूर्णिमा से वसंत पंचमी तक। प्रकृते सौंदर्यम, प्रकृति का सौंदर्य चरमो उत्कर्षम प्राप्नोति, चरम उत्कर्ष यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रकृति का सौंदर्य। जब वसंत पंचमी आती है तो प्रकृति का सौंदर्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चरमो उत्कर्षम प्राप्नोति। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है नामो उल्लेख पूर्वकम, नाम उल्लेख पूर्वक समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह करना है। पहला है सरस्वती, सरस्वती पूजनम, सरस्वती का पूजन। तो यहाँ पर आपको नाम भी बताना है कौन सा समास है और इसका विग्रह भी करना है। तो सरस्वती पूजनम का समास विग्रह हुआ सरस्वत्या पूजनम, सरस्वती का पूजन, और समास का नाम है इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। इसके बाद वसंत समये, वसंत का समय, तो इसका समास विग्रह हुआ वसंतस्य, वसंतस्य समये तत्पुरुष समास। प्राचीन काले, पुराने समय, तो प्राचीनस्य काले यानी पुराने समय में। वसंत उत्सवस्य, वसंतस्य उत्सव, वसंत का उत्सव, यहाँ भी तत्पुरुष समास, सभी के अंदर तत्पुरुष समास लिखना है। यहाँ इन दोनों में भी तत्पुरुष समास और यहाँ भी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर छठा है नामो उल्लेख पूर्वकम, नाम उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। नाम भी बताना है और संधि विच्छेद भी करना है। पहला है चरमो उत्कर्षम, चरम प्लस उत्कर्षम, चरम अलग हो जाएगा, उत्कर्षम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ का
मिलाने पे ओ बनाए इसलिए गुण संधि है। पुराणेष्वपि, पुराणेषु प्लस अपि, यहाँ पर अपि बार हो जाएगा और वह जो है ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, तो पुराणेषु अपि संधि का नाम है यण संधि। जब प्लस के पहले ई ऊ आए तो यण संधि है, प्लस के बाद ई ऊ आए तो गुण संधि है। पूजनम अपि, अपि अलग हो गया, बचा पूजनम, तो म हलंत है, व्यंजन है ये, इसलिए संधि का नाम है व्यंजन संधि। सममम एव, समम अलग हो गया, एव अलग हो गया, म हलंत है, इसलिए संधि का नाम है व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 7वां है पाठात पंच अव्ययानी चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए 5 अवयवों को लिखे। अवयव जो कभी भी किसी लिंग किसी काल में नहीं चेंज होते हैं वो कहलाते हैं अवयव। तो इस पाठ में जो अवयव आए हैं उनको लिखना है यहाँ पर 5। अपि एक अवयव है, अपि यानी भी, सर्वत्र यानी सभी जगह, च यानी और, अधुना यानी इस समय, एव यानी ही, ये पांचों यहाँ पर अवयव आए हैं। आप वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें, उनको याद करें। धन्यवाद।